जय हिंद, नमस्कार। वेलकम टू सैनिक समाचार। पीसीडीए की वेबसाइट बंद, केंद्रीय सैनिक बोर्ड की वेबसाइट भी बंद। अब डिपार्टमेंट ऑफ एक्स सर्विसमैन वेलफेयर, डायरेक्टरेट ऑफ इंडियन आर्मी वेटरन्स और स्पर्श की भी वेबसाइट होगी बंद। दोस्तों, ये बड़ा सवाल है। देखिए, पीसीडीए की वेबसाइट को बंद हुए सालों बीत गए, यानी लगभग 2 साल हो चुके हैं। और केंद्रीय सैनिक बोर्ड की वेबसाइट भी अप्रैल 2025 में बंद हो गई। तब से लेकर अब तक ये दोनों वेबसाइट काम नहीं कर रही है। तो अब बड़ा सवाल उठता है कि क्या धीरे धीरे डिफेंस से जुड़ी हुई सभी वेबसाइट बंद होगी, जैसे कि डिपार्टमेंट ऑफ एक्स सर्विसमैन वेलफेयर, DIAV, स्पर्श। ये वेबसाइट मौजूदा समय में चल रही है, लेकिन जिस प्रकार पीसीडीए और केंद्रीय सैनिक बोर्ड की वेबसाइट के साथ में हुआ है, तो ऐसा ही DESW, DIAV और स्पर्श की वेबसाइट के साथ में होगा। देखिए, पीसीडीए पेंशन प्रयागराज की वेबसाइट के ऊपर डिफेंस पेंशनर्स से जुड़े हुए सारे सर्कुलर अपलोड होते थे, जिससे कि पेंशनर्स ये जान पाए कि उनके लिए कौन से नए सर्कुलर्स जारी हुए हैं, और यदि पुराने सर्कुलर्स भी उनको चाहिए तो वो डाउनलोड करके अपने अधिकारों को समझ सकते थे। और कहीं उनके पेंशन में कोई विसंगतियाँ रही हो, कहीं उनको पेंशन सही नहीं मिली हो, कहीं वेतन आयोग OROP का जो रिवीजन सही नहीं हुआ हो, तो वो पीसीडीए को लिख सकते थे। लेकिन अब पीसीडीए की वेबसाइट ही बंद हो गई, तो ना सर्कुलर मिलेगा और ना ही पीसीडीए की वेबसाइट के जरिए कोई जानकारी प्राप्त कर सकेंगे। और साथ ही साथ बड़ा सवाल ये है कि पीसीडीए की वेबसाइट के जरिए जो शिकायत दर्ज कर पाते थे, वो भी बंद हो चुकी है। अब देखिए, वेलफेयर वेबसाइट केंद्रीय सैनिक बोर्ड, इसके जरिए अलग अलग फाइनेंशियल असिस्टेंस और स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई किया जाता था। केंद्रीय सैनिक बोर्ड की वेबसाइट भी बंद हो गई। अब इसके जरिए भी कोई भी वेलफेयर स्कीम और फाइनेंशियल असिस्टेंस के लिए अप्लाई नहीं हो पा रहा है। अब कुछ सर्कुलर है वो डिपार्टमेंट ऑफ एक्स सर्विसमैन वेलफेयर की वेबसाइट पे अपलोड हो जाते हैं, मेमोरेंडम अपलोड हो जाते हैं, ऑफिस ऑर्डर अपलोड हो जाते हैं। सारे इसके ऊपर भी अपलोड नहीं किए जा रहे हैं। DIAV की वेबसाइट के ऊपर ज़्यादा जानकारियाँ अवेलेबल नहीं है, क्योंकि इस वेबसाइट को भी बदल दिया गया था। पहले इसके ऊपर बहुत सारी एक्स सर्विसमैन, फैमिली पेंशनर्स, विडो, वीर नारी से जुड़ी हुई जानकारियाँ अवेलेबल थी। अब वो जानकारियाँ अवेलेबल नहीं है। और इस पर तो आज आप यूज़ कर ही रहे हैं, जिसके ज़रिए आप हर महीने आपकी पेंशन स्लिप, आप फॉर्म 60 डाउनलोड कर सकते हैं, PPO प्राप्त कर सकते हैं, लाइफ सर्टिफिकेट जमा कर सकते हैं। ये कुछ काम आप कर पा रहे हैं, तो हो सकता है कि फ्यूचर में इस पर भी रोक लगा दी जाए। इसी के साथ साथ एक क्वेश्चन ये भी उठता है कि पीसीडीए पेंशन प्रयागराज की वेबसाइट को बंद क्यों किया गया। देखिए, पीसीडीए पेंशन प्रयागराज की पुरानी वेबसाइट बंद हो गई क्योंकि डिफेंस पेंशनर्स के लिए पेंशन से संबंधित सभी सेवाओं को स्पर्श यानी सिस्टम फॉर पेंशन एडमिनिस्ट्रेशन रक्षा नामक एक नए वेब पोर्टल पर स्थानांतरित कर दिया गया। ये प्रक्रिया धीरे धीरे चल रही थी और 2021 से सभी नए सेवानिवृत्त सैनिकों के लिए स्पर्श चालू हो चुका है। जो पहले की वेबसाइट है pcdapension.nic.in, ये उसका वेब एड्रेस था। अब पूरी तरीके से ये कार्यात्मक नहीं है, यानी बंद हो चुकी है। इसकी जगह अब सभी पेंशन संबंधित काम स्पर्श पोर्टल के माध्यम से किए जाते हैं। लेकिन क्या पीसीडीए पेंशन प्रयागराज की वेबसाइट पे जो डेटा अवेलेबल था, जो सर्कुलर्स अवेलेबल थे, वो स्पर्श की वेबसाइट पर अपडेट किए गए? नहीं। आप स्पर्श की वेबसाइट पे जाके देखेंगे तो कोई भी जानकारियाँ अपडेट नहीं हो रही है। हाँ, लॉगिन के बाद जो डेटा चेंज हो रहे हैं वो ज़रूर आप देख सकते हैं, लेकिन जो पीसीडीए के सर्कुलर्स है, पेंशन संबंधित है या फिक्स्ड मेडिकल अलाउंस से संबंधित है या फैमिली पेंशनर्स से संबंधित है या लाइफ टाइम जो एरियर है उससे संबंधित है, तमाम तरीके के जो सर्कुलर्स है वो आज स्पर्श की वेबसाइट पे अवेलेबल नहीं है। जबकि पीसीडी की वेबसाइट को बंद इसलिए किया गया था कि अब डिफेंस पेंशनर्स के लिए स्पर्श की वेबसाइट आ चुकी है, लेकिन उसके ऊपर जानकारियां नहीं दी जा रही है। तो पेंशन भोगियों को देखिए, ये एडवाइज है पीसीडीए की वेबसाइट बंद होने के बाद
कि पेंशन से संबंधित किसी भी जानकारी, शिकायत या अन्य सेवाओं के लिए सीधे स्पर्श पोर्टल का उपयोग करें। यदि उन्हें कोई समस्या आती है तो वे स्पर्श हेल्पलाइन नंबर या नज़दीक के सेवा केंद्र से संपर्क कर सकते हैं। अब बात करें केंद्रीय सैनिक बोर्ड की वेबसाइट पर। तो केंद्रीय सैनिक बोर्ड की वेबसाइट जब अप्रैल में बंद हुई थी तो ये कहा गया था कि वेबसाइट का अपग्रेडेशन करना है और बार बार टेक्निकल प्रॉब्लम्स आ रही है। इसके लिए केंद्रीय सैनिक बोर्ड की वेबसाइट को कुछ समय के लिए बंद किया जा रहा है और कहा था कि मई जून में इसको वापस खोल दिया जाएगा। लेकिन आप देख पा रहे हैं कि अगस्त खत्म होने जा रहा है, केंद्रीय सैनिक बोर्ड की वेबसाइट अभी भी ठप है। तो केंद्रीय सैनिक बोर्ड की वेबसाइट अक्सर तकनीकी कारणों से बंद या अनअवेलेबल रहती थी। इसका कोई निश्चित समय नहीं बताया जा सकता कि ये कब से बंद है। देखिए, निश्चित समय भी अपने पास में है, अप्रैल में ये बंद हुई थी। उससे पहले भी टेक्निकल प्रॉब्लम की वजह से ये बार बार बंद हो जाती थी। तो ये एक टेक्निकल प्रॉब्लम, पुरानी समस्या थी जो समय समय पर सामने आती रहती थी। अब बंद होने के जो कारण है वो है कि इसका मेंटेनेंस और अपग्रेडेशन, वेबसाइट में अक्सर सुधार और नई सुविधाएं जोड़ने के लिए उसे डाउन किया जाता है। फिर टेक्निकल प्रॉब्लम्स है, सर्वर एवं अन्य तकनीकी खामियों के कारण भी वेबसाइट अस्थायी रूप से बंद हो सकती है। ज़्यादा ट्रैफिक, जब एक साथ बहुत सारे लोग देखते हैं, जब फाइनेंशियल असिस्टेंस या फिर स्कॉलरशिप के लिए फॉर्म भरे जाते थे, उस समय एक साथ बहुत सारे यूजर्स यदि वेबसाइट पे काम करते थे तो वेबसाइट स्लो हो जाती, प्रॉपर काम नहीं करती। सर्वर पर लोड बढ़ने से भी वेबसाइट धीमी या बंद हो सकती है। तो अब केंद्रीय सैनिक बोर्ड की वेबसाइट तो बंद पड़ी है और केएसबी का डाउन होना एक नियमित समस्या है, इसलिए बोर्ड ने कुछ वैकल्पिक तरीके भी उपलब्ध कराए हैं। यानी जैसे कि जो एमबीबीएस और बीडीएस सीटों के लिए गूगल फॉर्म अवेलेबल करवाए हैं, जिसका लिंक आप डिपार्टमेंट ऑफ एक्स सर्विसमैन वेलफेयर की वेबसाइट पे देख सकते हैं। और आवेदन प्रक्रिया को सुविधाजनक बनाने के लिए जो अलग अलग स्कीम्स आ रही हैं, जो लैप्स ना हो, इसके लिए गूगल फॉर्म का उपयोग किया जा रहा है। राज्य सैनिक बोर्ड और जिला सैनिक कल्याण कार्यालय, इन कार्यालयों से संपर्क करके आप योजनाओं की जानकारी प्राप्त कर सकते हैं और आवेदन प्रक्रिया में मदद ले सकते हैं। देखिए, समय समय पर स्कीम जारी होती रहती है, तो इसके बारे में अब कहा जा रहा है कि आप राज्य सैनिक बोर्ड या जिला सैनिक बोर्ड में जाएं, वहाँ पता करें और उनसे पूछें कि आपको कैसे अप्लाई करना है, तो आप अप्लाई कर सकते हैं। अब जो दूसरी सरकारी वेबसाइट है, जैसे कि मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस या डिपार्टमेंट ऑफ एक्स सर्विसमैन वेलफेयर की वेबसाइटों पर भी महत्वपूर्ण सूचनाएं और अपडेट देख सकते हैं। सवाल बड़ा यह है कि जो फाइनेंशियल असिस्टेंस है चिल्ड्रन एजुकेशन के लिए, यानी बच्चों की पढ़ाई के लिए, जो 1,000 रुपये एक बच्चे के लिए एक महीने, साल के 12 और 2 बच्चों के 24,000 रुपये मिलते थे, उनका समय शुरू हो चुका है और उसके लिए कोई भी जो अल्टरनेट ऑप्शन है फॉर्म अप्लाई करने के लिए, वो अभी तक केंद्रीय सैनिक बोर्ड ने प्रोवाइड नहीं किया है। तो सवाल ये भी उठाए जा रहे हैं कि अब रक्षा मंत्रालय द्वारा कुछ जो वेलफेयर स्कीम और फाइनेंशियल असिस्टेंस है वो भूतपूर्व सैनिकों के लिए बंद किए जा सकते हैं। हालांकि ऐसी कोई आधिकारिक अपडेट नहीं है, लेकिन ये कयास लगाए जा रहे हैं। तो ये अब देखने वाली बात होगी कि केंद्रीय सैनिक बोर्ड की जो वेबसाइट है उसके लिए वापस से एक बार अपडेट आएगा या नहीं आएगा, या फिर ये हमेशा के लिए बंद कर दी जाएगी। यदि अपडेट नहीं आता है, केंद्रीय सैनिक बोर्ड की वेबसाइट को बंद किया जा रहा है, तो कम से कम जो भूतपूर्व सैनिकों के बच्चों के लिए एजुकेशन ग्रांट मिलता था उसको जारी रखा जाए और उनके फॉर्म कब अप्लाई करने हैं इसको लेकर डिपार्टमेंट ऑफ एक्स सर्विसमैन वेलफेयर की वेबसाइट के ऊपर कोई अपडेट जारी की जाए, ताकि भूतपूर्व सैनिकों और फैमिली पेंशनर्स का एक क्वेश्चन हमेशा रहता है कि केएसबी की वेबसाइट कब चलेगी और हम सीए के लिए अप्लाई कब कर पाएंगे, उन प्रश्नों का उन्हें जवाब मिल सके। तो दोस्तों, आप यदि इस वीडियो को देख रहे हैं और आप ये सोचते हैं कि आपकी बात केंद्रीय सैनिक बोर्ड और रक्षा मंत्रालय तक पहुँचे, तो आपका काम है कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना और इस वीडियो के ज़रिए एक बार फिर केंद्रीय सैनिक बोर्ड और रक्षा मंत्रालय से ये अपील है लाखों भूतपूर्व सैनिकों और फैमिली पेंशनर्स की ओर से कि जो चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस है, जिसे फाइनेंशियल असिस्टेंस कहा जाता है, उसको
कब अप्लाई करना है, किस माध्यम के ज़रिए अप्लाई करना है, उसके अप्लाई करने की तारीख और एंड डेट कब तक है, इसको लेकर कोई आधिकारिक सूचना डिपार्टमेंट ऑफ एक्स सर्विसमैन वेलफेयर की वेबसाइट पे अपलोड करें। और साथ ही साथ ये भी बताएं कि केंद्रीय सैनिक बोर्ड की वेबसाइट के ऊपर क्या चल रहा है और कब तक ये वापस पूरी तरीके से संचालित हो जाएगी। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में आपसे जुड़ी और जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।